रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन का बोल रहा है कि कितने सारे रियल रूट होने वाले, मतलब कि इतना ये जो एक्स देख रहे हो, एक्स का कितने सारे वैल्यू हो सकता है जो इस पूरे की पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर कर दे। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका ये हमारे है, ये है कि मेथड अच्छा पहले शॉर्टकट मेथड समझ आ दे तो देन मैं लॉन्ग मेथड में जाता हूँ। तो शॉर्टकट मेथड पहले कुछ इस तरीके से है कि देखो, अगर मैं इंडिविजुअल टर्म को ज़ीरो के बराबर कर दूँ, ठीक है, मतलब कि x क्या लैग हो रहा है, सॉरी, x-1 को भी मैं ज़ीरो के बराबर कर दूँ, x-2 को भी मैं ज़ीरो के बराबर कर दूँ, x-3 को भी मैं अगर ज़ीरो के बराबर कर दूँ ना, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि x का वैल्यू ना तीन जगह पे तीन रकम आ रहा है। ठीक है, एक पे आ रहा है 1, एक पे आ रहा है हमारा 2, एक पे आ रहा है हमारा 3। तो कह सकते हो एक्स डिफरेंट आ रहे, डिफरेंट आंसर आ रहे, ऐसा कोई सटीक वैल्यू नहीं आ रहा है जो इस पूरे के पूरे टर्म को ज़ीरो के बराबर कर दे। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है, इस वाले एक्स का कोई भी ज़ीरो, मतलब कि कोई भी ऐसा परफेक्ट वैल्यू नहीं है जो पूरे के पूरे टर्म को ज़ीरो कर दे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज़ीरो। एंड आई नो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा इस वाले शॉर्टकट मेथड से। अरे क्या हो गया, इस वाले शॉर्टकट मेथड से। तो मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं बहुत गरीब हूँ। ये बोला क्यों पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, सच बोलने में क्या आता जाता है। ठीक है, तो देखो मेथड नंबर 2 देखते हैं जो कि आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, शॉर्टकट को भूल जाओ, शॉर्टकट रास्ता चुनो मत। तो मेथड नंबर 1 देखते हैं, सॉरी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 तो समझा, अच्छा वट एवर पीपल छोड़ो। तो देखो, हमें जब भी x-1 का स्क्वायर दिख रहा हो, ठीक है, देन x-2 का स्क्वायर दिख रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस वाले चीज़ को देखते हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मैं मन कर रहा है कि सर चलो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, मन कर रहा है, मन तो कर ही लगा होगा इस वाले फॉर्मूला को लगाने का, है ना। तो चलो लगा देते हैं। क्या सर, क्या गरीब सर हो आप। तो जब लगाएंगे ना हम, तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा ये वाला, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, खुद पे हंसी आ जाता है मेरे को, x+1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन आप लोगों का आ जाएगा +4 माइनस 2 2 4x, है ना, देन प्लस एक्स स्क्वायर, देन आप लोगों का +9, क्योंकि 3 का स्क्वायर आप लोगों का 9 होता है, एंड 3 2 6 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला कुछ टर्म पे आया है। ठीक है, ये वाला कुछ इक्वेशन का हालत है अभी। अरे ठीक है, देन जब और फर्दर सॉल्व करेंगे ना, जब एक्स स्क्वायर के टर्म को सॉल्व करेंगे, देन एक्स के टर्म को सॉल्व करेंगे, देन सिंगल वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे ना, तब हमारा कुछ इस तरीके से आएगा इक्वेशन, दैट इज़ योर 3x। मैं पहले से सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और सर ये तो कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है, ये जो इक्वेशन है सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने पढ़ रहा है, या फिर पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 10th के अंदर, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और चीज़ हमें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए, ज़ीरो से कम आ जाए ना, तो सर इसका जो सोल्यूशन होगा ना, मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होगा ना, वो रियल तो नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसा कोई रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है एक्स का जो पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो चलो चेक करते हैं क्या इस वाले में भी, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या डी का वैल्यू नेगेटिव आता है कि नहीं, मतलब कि ज़ीरो से कम आता है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, देन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, देन एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बी बोलते हैं, जो लास्ट में बचा जाता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है ना, चलो अब लोग देखते हैं क्या आता है।
तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब वैल्यू पुट करेंगे ना, हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा -12² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 14, ठीक है, दैट इज़ योर 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये करेंगे तो हम लोग हाँ हाँ 168, ठीक है, एंड दैट इज़ योर लगभग अराउंड -24 में भी, वट एवर में भी 24 पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता चल चुका है कि आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि डी हमारा नेगेटिव में आ रहा है, और डी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमें पता है कि सर नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, इमेजिनरी सोल्यूशन हो सकता है पर उस वहाँ तक नहीं जा रहे, क्वेश्चन में हमें रियल बोला है कि हाउ मेनी रियल सोल्यूशन, हाउ मेनी रियल सोल्यूशन, तो रियल रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोलते हैं, एक ही बात है। तो डी अगर नेगेटिव है ना, तो इसलिए हमें पता चला कि इस वाले इक्वेशन के अंदर एक्स का वैल्यू, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स का जिसको रखते ही हमारा ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ज़ीरो हो जाए। तो इस वाले क्वेश्चन भी में कहीं भी आप लोगों को ऑप्शन के अंदर ज़ीरो दिख जाए ना, तो उसे क्लिक कर देना, वही आप लोगों का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत गरीब लाइक कर देना एक।